अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द टॉक शो। डॉक्टर हेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हेरा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का इंट्रो दे दिए कि आप कहाँ काम करती हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज वगैरह हैं? आई एम डॉक्टर हेरा। बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम कर रही हूँ एज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन फैमिली मेडिसिन। सो आई एम माशाल्लाह, डीलिंग विद ऑल टाइप ऑफ केसेस। जी माशाल्लाह। अच्छा, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इनफैक्ट हमारे अपने साल पर भी ये कोरोना रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो उसी को लेते हुए आज हमने कहा एक छोटा सा आधे घंटे का सेशन कर लेते हैं, जो कि हम सेशन 2 सेशन 3 वगैरह भी इसके आगे हम करेंगे। तो कोरोना के हवाले से आप ये बताइए कि सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, जो आजकल ये इंजेक्शंस जो लगाना शुरू हो गए हैं, तो इसके बारे में लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो रही हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या हमें कुछ ऐसा हो जाएगा या बाद में ओल्डर एज में हो जाएगा या कुछ इस तरह की। तो थोड़ा सा उसके बारे में एलैबोरेट करेंगी आप, वैक्सीनेशन के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम बीइंग एन एशियन, हमारे लोग ज़रा ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं। जब भी हमारे मार्केट में, जब भी हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में कोई भी नई चीज़ आती है, तो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स जो होते भी हैं और जो नहीं भी होते, वो भी ऐड ऑन करते रहते हैं। अभी भी मैं भी बहुत सारी इस तरह की क्यूरीज सुन रही हूँ लोगों से। कोई कुछ बता रहा है, जी आप ये लगाएंगे तो इस तरह हो जाएगा, आप ये लगाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। आप सब लोग इतने अरसे से यहाँ सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, जो बहुत अरसे से रह रहे हैं वो इस मुल्क को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो न्यू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे। सऊदी अरेबिया में एक प्रॉपर सिस्टम है। इनकी हर चीज़ जो है वो, आपको पता है कि ये लोग हर चीज़ को फ़िल्टर करके फिर अपनी आवाम तक पहुँचाते हैं। ये इस तरह कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं थ्रो आउट कर देते। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जी हमारे कंट्रीज़ में ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, लेकिन वहाँ भी अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को इतना शऊर आ चुका है, लोग इतना जान चुके हैं हर चीज़ के बारे में, कि कोई भी जो है वो ऐसी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। एज़ फार एज़ वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न्ड, तो सऊदी अरेबिया में इस वक्त 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइज़र, ठीक है, जो आप सब लोग जानते होंगे कि फाइज़र वो रियाद में इस वक्त सिर्फ रियाद एक्सपो पे लग रही थी, जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ अमेरिकन बेस्ड वैक्सीन। ये सबसे पहली वैक्सीन थी जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इसकी एफिकेसी रेट तकरीबन 92 से 95% है। आफ्टर सेकेंड डोज फ़ौरन नहीं, उसके भी 10 दिन के बाद। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पर जो वैक्सीन लग रही है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ये ब्रिटिश फार्मूला है, ठीक है, और ये वैक्सीन जो है इस वक्त मोस्टली हर जगह पर यही अवेलेबल है और सब लोगों को यही लग रही है। जो फाइज़र है उसका जो टाइम स्पेन है वो आफ्टर 21 डेज सेकेंड शॉट आप ले सकते हैं, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका तकरीबन 12 वीक्स अपार्ट जो है वो हम देते हैं उसकी सेकेंड शॉट। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो एफिकेसी है वो फाइज़र से थोड़ी सी कम है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। और तीसरी वैक्सीन जो अब करंटली न्यू आ रही है वो सेम आ रही है, साइनोफॉर्म। दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम चाइना, और ये वैक्सीन दुबई में ऑलरेडी लगाई जा रही है, पाकिस्तान में भी लगाई जा रही है, और अब ये यहाँ सऊदी अरेबिया में भी आ गई है। सो इस वक्त 3 वैक्सीन जो हैं वो यहाँ पर करंटली कोविड के लिए लगाई जा रही हैं। वाई वी नीड टू बी वैक्सीनेटेड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोगों के बहुत सारी परसेप्शन हैं जी, प्रेगनेंसी नहीं होगी इसके बाद स्पेशली फॉर फीमेल्स, प्रेगनेंसी नहीं होगी इसके बाद, सेकेंडली फर्टिलिटी इश्यूज हो जाएंगे। करंटली वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू सर्वाइव। अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो बाकी चीजें कहाँ से होंगी? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, आप अब हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जिंदा भी रहना है। तो जिंदा रहने के लिए इस वक्त करंटली जो गवर्नमेंट की और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जी आपको मैयर लेनी है, वो यही है कि मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो। So that's why vaccination is necessary. I encourage everyone to take the shots because it will give you immunity at least. आप लोग बाद में लोगों में शामिल हो सकेंगे, आप मिल सकेंगे, बैठ सकेंगे। If you are not immunized, तो you still have the danger to get the COVID.
एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डिसाइड, ये जो 3 आप कह रही हैं 3 तरह की वैक्सीनेशन दे आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स, बट हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज सुटेबल फॉर यू? No, there is no any brand selection or anything. All are equally good according to me. मैं तीनों वैक्सीन को देखा है, पेशेंट्स को लगी हैं, कॉमनली इक्वली तकरीबन रिजल्ट्स हैं। हर वैक्सीन लगने के बाद थोड़े बहुत चांसेस हैं यू कैन स्टिल गेट द डिजीज। वो वही बात है कि आप अगर आप 92% एफिकेसी कह रहे हो कि 100 बंदों को वैक्सीन लग रही है तो 8 बंदे तब भी वहां पर मौजूद हैं जिनको ये डिजीज हो सकती है। अगर आप 78% कह रहे हो तो 100 में से फिर भी 22 लोग हैं जिनको ये डिजीज हो सकती है। लेकिन वो क्या है कि वो डिजीज बेसिकली वैक्सीनेशन आपको इस डिजीज से कंप्लीटली सिक्योर नहीं करती। ये डिजीज अगर आपने वैसे पेशेंट्स देखे होंगे या सुना होगा, पेशेंट जो है वो सबसे पहले माइल्ड फीवर और इस सिम्टम्स के साथ आता है। उसके बाद उसकी चेस्ट में इन्फिल्ट्रेशन हो जाती हैं, जिसके बाद उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है मोस्टली लोगों में, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इवेंचुअली दे रिसीव डेथ, मतलब वो मर जाते हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या करेगी, आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी एटलीस्ट बिल्डअप कर देगी कि इन केस यू गेट कोविड और उसके बाद आप जो है हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, यू वॉन्ट रिसीव डेथ, एटलीस्ट यू विल सर्वाइव। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट वैक्सीनेशन। अब आप बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कोई न्यू चीज नहीं है, इसका सेम फॉर्मूला है। आपके बच्चे वैक्सीनेट होते हैं, हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराते हैं। ठीक है, आप मीजल्स की वैक्सीन लगाते हैं, वही डेड वायरस बॉडी के अंदर जो है वो एंटर किया जाता है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। तो सेम फार्मूला इन ऑल वैक्सीनेशंस। ठीक है ना, तो तो जिन इसमें लोगों कोई को अगर नई चीज। तो जिन लोगों को अगर कोरोना हो चुका है, क्या उनको भी लगवानी है? हाँ जी बिल्कुल, उनको भी लगवानी है, उनको आफ्टर 6 मंथ लगवानी है और उनके लिए 1 शॉट है। ठीक है, अच्छा, वो अच्छा। 2 शॉट्स नहीं लेंगे, वो एक ही शॉट लेंगे। और जिस वक्त आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वहाँ पे आप लिखेंगे जी आपको कोरोना हुआ, और उसके बाद जब आप लगवाने जाएंगे तो आप वहाँ पे भी उनको बताएंगे क्या होता है। यहाँ पे अब चूंकि सेहाती ऐप है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली 2 डोजेज आ जाती हैं। ठीक है, एक डोज आप जब लगवाएंगे तो आपको सेकेंड डोज की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मोस्टली ये होता है क्योंकि ये एक ऐप का सिस्टम है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने वहाँ जाना है और उनको बताना है कि आपको कोविड हुआ था पहले, इस डेट को हुआ था, और वो आपकी सेकेंड डोज कैंसिल कर देंगे और आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, कंप्लीट सर्टिफिकेट। क्योंकि आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट आपकी सेकेंड शॉट के बाद इशू होगा। तो इन केस अगर आप सेकेंड शॉट नहीं लेते हो तो आपकी फर्स्ट शॉट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो डी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अच्छा, आप ये जब फ्री उनको ऑफ बता कॉस्ट है? देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों के लिए अवेलेबल कर रही है। अब तो उन्होंने वॉक इन क्लिनिक्स बना दिए हैं, इन केस यू पीपल आर नॉट गेटिंग एनी अपॉइंटमेंट। तो किंग खालिद तखस्सुसी में गेट नंबर 1 पे लग रही है आई थिंक सो, और किंग फैसल में, ये 2 जगह हैं जहाँ पर लगाई जा रही है वॉक इन। ठीक है, आप अपना एम्बेसी एक वगैरह में भी लग रही है? एम्बेसी जी वगैरह में भी लग रही है? एम्बेसी वगैरह में भी लग रही है? एम्बेसी वगैरह में मैंने सुना था कि ये स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन ये जो 2 जगह हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले गए हैं और उनको लगी है। मतलब अच्छा, कुछ थोड़ा लोगों सा। को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी तो वो लोग अच्छा, डायरेक्टली यहाँ पे गए हैं और उनको वहाँ पर सिर्फ उन्होंने उनका इकामा देखा है और उनको लग गई है। अच्छा, रिपीट करेंगी दोनों जगहें आपने कौन सी बताई हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है? जी, एक है मुस्तशफा मलिक फैसल तखस्सुसी, ठीक है, और एक है किंग खालिद ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से आज बताना चाहेंगी? ज़री बात, आप तो रोज़ाना पेशेंट्स के से बहुत सारी बातें सुन रही होंगी। हाँ वैक्सीन में ये है कि इसके थोड़े से आप मतलब एक क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं सुन रही हूँ अपनी कम्युनिटी से, पाकिस्तानी इंडियंस, जी उसने वैक्सीन की शॉट लगाई और उसको कोरोना हो गया। अच्छा, ये हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और यहाँ पे भी स्टार्ट में मतलब मैंने ऐसी र्यूमर सुनी थी। तो बेसिकली आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपको कोरोना नहीं हुआ, आपको बेसिकली इन बिटवीन आपका किसी से इनकाउंटर हुआ है। आप इम्यूनिटी वैक्सीन की पहली शॉट के बाद बिल्ड नहीं करते, वैक्सीन की सेकेंड शॉट के 10 दिन के बाद आप में इम्यूनिटी आती है, आपकी बॉडी इस काबिल होती है कि वो कोविड को फाइट कर सके। सो यू कांट ब्लेम द वैक्सीन फॉर गेटिंग कोविड। ओके,
आपने फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने वैक्सीनेट हो भी जाना है तो उसके बाद भी ये नहीं कि आप अपने मास्क रिमूव कर दें या आपने सैनिटाइज नहीं करना। मेक इट अ टोटल नॉर्म, ये आप अपनी ज़िंदगी में इसको एक नॉर्मल तरीके से शामिल कर लें इन सब चीज़ों को, कि आपने मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब नॉर्मल जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं उस तरह हमने ये सब कुछ करना है। ये अब हम ठीक है, ओमिट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा ये अगर जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि एक बंदा जो घर में बैठा हुआ है, अब वो भी हो गया ना थोड़ा-सा खौफ-ओ-हरास भी, तो फिर भी मैं समझती हूँ कि अब तो काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन मेरे ख़्याल से साल भर तो हो गया हम लोग कोरोना के साथ ही जी रहे हैं। मगर फिर भी लोगों के अंदर अभी खौफ-ओ-हरास है, ज़रा-सी खाँसी, छींक आती है तो समझते हैं कोरोना हो गया है। तो इसके हवाले से कुछ बताएँगी कि क्या सिम्पटम्स हैं कि इंसान जो घर बैठा हुआ है, वो उसको कैसे पता चले कि उसको कोरोना हो गया है और इमीडिएट जो है वो क्या कर सकता है इमीडिएटली वो अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकता है या अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता है और वैसे भी आप देख रही हैं हॉस्पिटल्स वगैरह भी कोरोना की वजह से काफ़ी इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि लोगों को इतना रजिस्टर किया जा सके, तो इस हवाले से क्या कह सकेंगी आप? सबसे पहली बात, यहाँ जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री रखा हुआ है। मतलब आपका इकामा है, आपका इकामा नहीं है, आपका हरूब है, आपका हरूब नहीं है, आप अफोर्डिंग हो, आप नॉन अफोर्डिंग हो, हर सूरत में आपका कोरोना का ट्रीटमेंट फ्री है। ये जो हमारी कम्युनिटी में ये भी बात बहुत है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो लोग छुपाना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं तुम किसी को मत बताना, तुम्हें कुछ हो रहा है या तुम्हें खांसी आ रही है, नो दिस इज रॉन्ग, यू पीपल नीड टू गेट चेकड अप, ठीक है। आप अपनी फैमिली को महफूज रख सकें इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइसोलेशन। टेक इट सीरियसली, कोविड मल्टीप्लाई होता है 1 into 1000s, ठीक है। आप एक इन्फेक्टेड, या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपने ना सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना है बल्कि आपने बाहर बाकी लोगों को भी बचाना है। एज अ ह्यूमन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बाकियों को सेव करें, एथिकली भी, मॉरली भी। आपको लगता है आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, सबसे पहले आप घर में ही मास्क पहन लें, ठीक है। अपने बच्चों को बचाएं, इफ़ यू आर अ वुमेन अपने हस्बैंड को बचाएं, इफ़ यू आर अ मेल अपनी फैमिली को बचाएं, बिकॉज मोस्टली मेल्स दे आर गेटिंग इट, वो बाहर जाते हैं, वो वापस आते हैं, वो कहीं ना कहीं से ले सकते हैं, इसको इजीली कैचअप कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है आपको खांसी आ रही है और आपको फीवर हो रहा है, अगर आप फीवर नहीं भी आपका थर्मामीटर पे आ रहा और इसके बावजूद आपको बॉडी एक्स हो रहे हैं, स्वेयर बॉडी एक्स, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ये सब कुछ अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली सहती के ज़रिए अयादा ततम्मन यहाँ पे बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लें और जाके प्लीज़ अपना स्वैब टेस्ट कराएं, ठीक है। अगर आपको ये डर है कि ओहो हो सकता है मुझे माइल्ड फ्लू है और ये मौसमी है, जैसे हम कहते हैं ये इन्फ्लुएंजा है माइल्ड सा और ये नहीं है, और क्या पता मैं रास्ते में जाऊं, मैं वहां जाऊं कोविड सेंटर पे और मैं वहां से कोविड ले लूं, इसके लिए भी हुकूमत ने आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाई है। वो क्या है, आपके लिए ड्राइव थ्रू स्वैब टेस्ट है, एयरपोर्ट पे है, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लें, अपनी गाड़ी में जाएं, वो आपका गाड़ी में टेस्ट लेंगे, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। इन केस यू आर पॉजिटिव, आइसोलेट योर सेल्फ। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल कि अगर आपको एक भी सिम्टम महसूस हो रहा है तो आप अपने आप को फ़ौरन आइसोलेट कर लें। आइसोलेशन करना कोई बड़ा मसला नहीं है, घर में मास्क पहन लें, बच्चों से ज़रा दूर रहें, घर के बूढ़ों से स्पेशली जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं उनसे दूर रहें। कोविड की फेवरेट चीज़ है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। जो भी पेशेंट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, कुव्वत मना जिसे हम अरबी में कहते हैं और हमारी ज़बान में हम उसको कहते हैं जी कुव्वत मदाफ़ियत, ठीक है, वो मुदाफ़अत हमारे, जी, हाँ जी बिल्कुल, वो पहले ही कम होती है उन लोगों में, तो उनके फेफड़े बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाते हैं और उनको बहुत जल्दी जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। वैक्सीन इसलिए सबसे पहले आपको पता होगा कि इन्होंने 60 प्लस और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, वो इसलिए क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो अपने घर के बड़ों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। आई इनकरेज यू पीपल, इवन इफ़ दे आर हेयर और इफ़ दे आर इन योर होम टाउन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप उन सबको कहें कि ज़रूर वैक्सीनेट हों। ठीक है। अच्छा ये सीमा पूछ रही हैं कि इज़ इट सेफ टू गो पार्क्स एंड स्मॉल गैदरिंग्स? सीमा, आज आपको पता है 582 केसेस आए हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, ठीक है, और रियाद इज़ हाईएस्ट। रियाद माशाल्लाह पॉपुलेशन की वजह से भी ज़्यादा है, बड़ा है, और वैसे भी
तो आप खुद ये बात समझती हैं, 1 साल हो गया है, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि दे ऑलवेज़ से अवॉइड गो टू द प्लेसेस वेयर देयर इज़ क्राउड, गैदरिंग्स, ये वो सब। इट्स ऑब्वियसली, आई विल नॉट से इट्स सेफ, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। और सबसे बेहतर तो यही है कि आप अवॉइड ही करें, बहुत ज़रूरी है तो कहीं जाएँ। मैंने आपको कहा है आप इस सब चीज़ों को नॉर्म बना लें, अब ये नॉर्मल होगा जब तक हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती और लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, तो तब तक हम नहीं कह सकते कि इट इज़ सेफ। नो, इट्स नॉट सेफ, यू आर टेकिंग रिस्क। तो वो क्या कहते हैं, जैसे अब सुनने में भी आ रहा है कि अब कोरोना के साथ जीना है, यानी अब वैसे तो ही आप यही देख रहे बता हैं। रही हूँ, यही बात है ना कि कोरोना के साथ कैसे जिएंगे जब हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, मोस्टली पीपल इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। अगर मैंने आपको बताया है उसके बाद अगर आप डिजीज लेते भी हैं तो यू डोंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, यू वॉन्ट रिसीव डेथ। इट्स ओके, वी विल टेक इट एज अ माइल्ड फ्लू और कफ। द सेम हम सब लोगों को हर साल हो जाता है, जो वो फिर इसी तरह होगा कोरोना। तो आप क्या समझती हैं, ये लाइफ वुड कम बैक टू द नॉर्म एवर जैसे था, यानी मास्क के बगैर वो एक आजाद लाइफ थी। आप देख रही हैं जब से ये आया है कोरोना वगैरह, ये मास्क वगैरह पहनना, सैनिटाइज करना हर चीज को, एक खौफ और हरास, वो सारी चीजें आप क्या समझती हैं, अगर पूरा सारे लोग अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, हमें फिर ये हम उतार सकेंगे मास्क वगैरह और बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे? जी। ऐसा हो जाएगा लेकिन विद टाइम होगा। एक टाइम था, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ें तो चिकन पॉक्स भी इसी तरह की बीमारी थी, फिर जर्मन इन्फ्लुएंजा भी इसी तरह की एक डिजीज थी। तो अगर आप लोग हिस्ट्री की पिक्चर्स देखें तो 1920 में भी इसी तरह था, लोग मास्क और बड़ी बड़ी सी वो उस टाइम पे ये पीपी वगैरह नहीं था, तो वो इस बड़े बड़े से वो पहनते थे गाउन्स और उनको फेंक देते थे जब वो मरीजों के वार्ड से निकलते थे। तो I hope there will be a normal life, but maybe it will take some years. ये इतनी जल्दी नहीं होगा। क्या ये अब सुनने में जैसे आ रहा है, कोरोना क्या पहले भी आया था? मुझे तो आई डोंट नो कुछ इस तरह से पता नहीं है, मगर बीइंग ए डॉक्टर ऑब्वियसली यू कैन गाइड अस बेस्ट। क्या कोरोना इस तरह से पहले भी कुछ हुआ था या ये फर्स्ट टाइम ही आया है? मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझी, मतलब पहले कैसे आ गया था कोरोना? कोरोना तो अभी डायग्नोज हुआ है, लाइक इस वायरस को तो नाम ही अभी दिया गया है। देयर क्योंकि आर वो कुछ सर्टेन वायरसेस, हर दफा कोई ना कोई वायरस होता है। जिस तरह पहले सार्स आया था एक, इफ यू रिमेम्बर, जी और जी। यहाँ सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा आया था सार्स। तो वायरसेस आते रहते हैं, वायरसेस इवॉल्व होते रहते हैं, और जब वो ह्यूमन बॉडी में कोई न्यू डिजीज़, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं तो रिसर्चर्स उन पे रिसर्च करके उनको कोई न्यू नेम देते हैं और फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए मेथड्स ढूंढते हैं। सो दिस इज लाइफ, वी कैन नॉट अच्छा ये से कि था। जी इसके बाद कोई बीमारी नहीं आएगी या ये कोई आखिरी बीमारी है जो हमने एनकाउंटर की है। इट विल। सही है। ये थर्ड वेव के बारे में आप क्या कहती हैं? थर्ड वेव, इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। एक्चुअली आई थिंक इसका कोविड का थोड़ा बहुत लिंक मौसम और माहौल के साथ भी है। लाइक इफ यू गाइस रिमेम्बर तो लास्ट ईयर यही दिन थे जब हमने लॉकडाउन किया था, और बाद फिर इट केप्ट ऑन गोइंग 6 मंथ्स, हमारी फ्लाइट्स नहीं थी और सब कुछ। मतलब इन्हीं दिनों में सऊदी अरेबिया में केसेस इंक्रीज हुए थे, पाकिस्तान इंडिया में भी केसेस इन्हीं दिनों में इंक्रीज हुए थे बहुत ज़्यादा। तो दैट्स व्हाई वी आर नाउ हैविंग थर्ड वेव। इसमें थोड़ा सा ये है, कुछ लोगों ने अब इसकी केयर करना छोड़ दी है, कुछ लोगों में खौफ कम हो गया है, तो उस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है, ये ज़्यादा वर्स कंडीशन में सामने आ रहा है। कोविड का मैंने आपको यही बताया कि कोविड जो है वो आप सब जानते हैं कि वायरस है, और उसने एक से दूसरे में मतलब बहुत क्विकली ट्रांसमिट होना है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इवन मैं आपके साथ बैठकर विदाउट मास्क 15 मिनट बात करूंगी, और इफ यू आर कोविड पॉजिटिव, फॉर श्योर आई एम गेटिंग कोविड फ्रॉम यू। ठीक है, जस्ट बात करने से, ठीक है। और इसीलिए मास्क आपकी, अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और आप नहीं हैं, तो
और मैंने मास्क पहना हुआ है और आपने नहीं पहना हुआ, ठीक है, तो उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं कि मैं आपको इन्फेक्शन दूंगी, ठीक है। सो मास्क इज मैंडेटरी फॉर योर सही। हेल्थ, फॉर योर सेफ्टी। अच्छा, वो जो कहते हैं कि कोरोना जो है एक टेम्परेचर पे आकर जो है वो मर जाता है, ऐसी कोई बात है? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो हमने सर्दियां भी भुगत ली, हमने खज़ां भी भुगत ली, हमने बुखार भी वही भुगत ली, कोरोना कहीं नहीं गया। कोरोना वही यहीं रहा। मिसकॉन्सेप्शंस है ना। मिसकॉन्सेप्शंस है ना, एग्जैक्टली। वो पूछ रही हूँ कि उस तरह की क्वेरीज अब तक थ्रो होती रही हैं फोरम्स के हाँ अंदर। तो वो मुझे एकदम से याद आया, एक जगह वो बड़ा मजाक भी उड़ा हुआ था नेट के ऊपर कि भाई अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर तो 50 डिग्री भी आई है और सऊदीया में भी 50 डिग्री आई है, तो करे कोरोना तो मर जाना है। ऐसे ही है। ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है, टेम्परेचर से उसका कोई फर्क वायरस नहीं की पड़ता। एक क्वालिटी होती है, वायरस की एक क्वालिटी है, जिन लोगों ने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है और जिन लोगों को इसकी नो हाउ है, जो बाकी लोग हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम लोगों ने मैट्रिक वगैरह में सब में पढ़ा होगा कि वायरस की एक क्वालिटी होती है कि वायरस अपने आप को अडेप्ट कर लेता है जगह के मुताबिक, टेम्परेचर के मुताबिक, माहौल के मुताबिक। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जो हम न्यू अच्छा। स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो क्या है, न्यू स्ट्रेन उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है नए तरीके हम्म। से, नए माहौल से, नई प्रॉपर्टीज गेन कर ली हैं, मोर स्ट्रोंगर हमारे सामने शो हो रहा है। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये खत्म हो जाएगा। हाँ, हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप्स और मेजर्स करके इसको वीक जरूर कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि ये हमारी बॉडी को उतना नुकसान ना पहुंचाए जितना ये अब पहुंचा रहा है, बट वी कैन नॉट अल्लाह से कि जी हम इसको डेड कर सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर। अच्छा, कुछ एडवाइस देनी चाहेंगी कोरोना के हवाले से कि क्या प्रिकॉशंस, इमीडिएट प्रिकॉशंस वगैरह लोग किस तरह से रहें, प्रिकॉशंस, उनको क्या करना चाहिए? प्रिकॉशंस आप लोग सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गवर्नमेंट इज कीप ऑन सेइंग stay away, stay away from gatherings, stay away from crowds, sanitize your hands, wear your masks, don't need to go outside unnecessarily। ये सब चीज़ें आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी जो मेरा यहाँ पर आने, लाइव आने का मकसद और जो आप सबको एक अवेयरनेस देने का मकसद है, वो ये है कि ये जो आप लोग वैक्सीन के बारे में बहुत सारे आप लोगों के मिसकंसेप्शन हैं और ये सब चीज़ें हैं, दिस इज़ टोटली अनबेस्ड। इनका कोई वो नहीं है। लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, हमारे सामने हो रहे हैं। इट्स बीन मोर देन 3 months के लोगों को वैक्सीन मिल रही है, हर एक को लगवा रहे हैं। हाँ, आपको थोड़े से सिम्टम ज़रूर होते हैं, आपको फीवर आता है 2-3 दिन, बॉडी एक्स होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी के अंदर वही कोविड का डेड वायरस इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपकी बॉडी में एक फौज है, आप बॉर्डर पे खड़ी है एक फौज, ठीक है, और बाहर से एक दुश्मन आ रहा है, बॉडी ने फाइट करना है, और वो दुश्मन, यानी कि हम कोविड वैक्सीन को मैं इस वक्त कह रही हूँ, जब वो आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो एंटर होके आपकी फौज को बता रहा है कि भाई नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारी पावर बनूंगा। तो वो उनके जो 2-3 दिन झगड़े वगड़े होते हैं, उसके दौरान आपको हल्का सा बुखार, बॉडी एक, वो सब कुछ होगा। जब वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी बिल्डअप करनी शुरू कर देंगे उसके लिए। जब लोगों को ये फीवर और ये सब कुछ हो रहा है, उस पे भी लोग जो हैं वो मिसकंसेप्शन का शिकार हो रहे हैं कि जी पता नहीं हमें कोविड हो गया या हमें ये हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अच्छा, अगर एक औरत है वो प्रेग्नेंट है और वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या उसका बच्चे के ऊपर भी आएगा? नॉट नेसेसरीली, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को ओमिट नहीं, चांसेस को ओमिट नहीं कर सकते। इन बिटवीन डिलीवरिंग और समथिंग ही कैन बिकम पॉजिटिव, बट अच्छा, नॉट ठीक फ्रॉम, है। नॉट इन द यूट्रस। ठीक हो गया। ठीक है। चलें जी, आज आपके हवाले से आपके साथ बहुत सारी बातें सीखने को मिली और आज तो हमारा कोरोना के हवाले से फर्स्ट सेशन था। आज इंशाल्लाह ताला इसको मैं सईदात के अंदर भी शेयर करती हूँ और उसके बाद देखते हैं अगर और क्वेरीज भी आती हैं इससे रिलेटेड, तो विल कम बैक विद अनदर सेशन इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। Inshallah. Thank you so much. It's been nice talking to you, and it's been always nice to talk with Sarlik.
जज़ाकल्लाह खैर, इट वाज़ माय एब्सोल्यूट प्लेज़र कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और एकदम इमीडिएट जिसे कहते हैं अर्जेंट कॉल के ऊपर आप आ भी गई हैं। जज़ाकल्लाह खैर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मे अल्लाह ब्लेस यू। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अल्लाह वाह! हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आज का प्रोग्राम था हमारा कोरोना के हवाले से, जो अभी वैक्सीनेशन वगैरह का सिलसिला जो शुरू हुआ है यहाँ सऊदीया में भी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उसके हवाले से लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। उसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हिरा थीं, उन्होंने बहुत सारे हमारी क्वेरीज़ को क्लियर किया है। अगर आप कोरोना के हवाले से या वैक्सीनेशन के हवाले से आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हों जनाब, तो आप इसके नीचे मेरे सेशन के नीचे लिख सकते हैं। विल कम बैक विद टॉक शो नंबर 2 ये कोरोना के हवाले से इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।